एक ट्रेन जो कि साल 2023 से टाइम ट्रेवल कर साल 2060 में पहुंच जाती है, जहां इस समय तक पृथ्वी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। अब ये वीडियो इस सीरीज का दूसरा और आखिरी पार्ट है। सो अगर अभी तक आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए कहानी पिछले पार्ट से कंटिन्यू करते हैं। अब हेक्टर ने सभी को पृथ्वी के साथ क्या क्या हुआ वो सब कुछ बता दिया था, जहां से उन्हें किसी तरह से समय में फिर से वापस जाने का रास्ता ढूंढना था। अब अगली सुबह यूमी और रेने कोच 6 के आसपास घूम रही थी कि तभी उन्हें किसी इंसान की बॉडी जमीन में दफनाई हुई मिलती है, यानी कि कोच 6 के लोगों ने किसी को जान से मारकर यहाँ दबाया हुआ है। अब दोनों ये देख ही रही थी कि ये कौन है कि तभी वहाँ कोच 6 के कुछ लोग आते हैं और कहने लगते हैं कि वे दोनों अपने कोच 5 में किसी को कुछ नहीं बताएंगी कि उन्होंने यहाँ क्या देखा है। अब उनसे बचने के लिए दोनों लड़कियां उन पर अटैक कर भागने लगती है, जहाँ रेने तो अपने कोच 5 में आ जाती है और सभी को जल्दी से यूमी को बचाने के लिए कहती है, जो कि उन लोगों से बचने के लिए दूसरी दिशा में भाग गई। अब यहाँ से नेविन और सैम जल्दी से यूमी को बचाने के लिए कोच 6 की ओर भागते हैं। वहीं दूसरी ओर यूमी अभी भी जंगल में उन लोगों से बचकर भाग रही थी, जबकि अब कोच 6 में नेविन पाता है कि उनकी ट्रेन के बीच किसी आदमी का खून लगा है, जिसकी बॉडी रेने और यूमी ने देखी थी। अब यहाँ से हेक्टर उन्हें सच्चाई बताने लगता है। दरअसल जब उनका कोच टाइम ट्रेवल करके यहाँ पहुंचा था तब उनके कोच में एक क्रिमिनल भी था, जो कि डर के कारण सभी पैसेंजर्स को जान से मारने की धमकी दे रहा था। और इसी बीच झड़प में हेक्टर के हाथों वो क्रिमिनल वहीं मारा गया, जिसके बाद से ही पूरे कोच ने उसे अपना लीडर बना लिया। वहीं दूसरी ओर उन लोगों से बचते हुए यूमी उसी शिप में जा छुपती है, जो कि हेक्टर को पहले मिली थी। मगर यहाँ वो पाती है कि कुछ ही देर बाद हेक्टर सबसे छुपते छुपाते उसी शिप में आता है और वहाँ के सभी काम के डिवाइसेस को नष्ट करने लगता है। वहीं यूमी ये सब शिप में छुपी हुई देख रही थी, यानी कि हेक्टर उनसे बहुत कुछ छिपा रहा था। मगर अब हेक्टर फाइनली छिपी हुई यूमी को पकड़ लेता है और बताने लगता है कि दरअसल वो कभी भी यहाँ से जाना ही नहीं चाहता और वो चाहता है कि यहाँ आए हुए सारे ही लोग हमेशा के लिए इसी टाइम में रह जाएं और वे सब मिलकर यहाँ एक नई दुनिया शुरू करें। दरअसल यहाँ आने वाले दिन हेक्टर की कंपनी पूरी तरह से डूब गई थी, वहीं उसका घर बार सब कुछ बिक रहा था। मगर उस दिन जब वो टाइम ट्रेवल के बाद यहाँ आया तब उसने पाया कि इस समय में वो लोगों का लीडर बन गया है। वहीं साल 2023 में उसका सब कुछ छीन चुका था और तभी से उसने फैसला कर लिया कि वो कभी भी किसी को फिर से पास्ट में जाने नहीं देगा और यहीं पर सबका लीडर बन रुक जाएगा। अब यूमी यही सब किसी और को ना बता पाए तो हेक्टर उसे वहीं शिप में बांधकर चला जाता है। वहीं अब तक दोनों कोचेस के बीच यूमी के गायब होने के बाद से टेंशन बढ़ चुकी थी, जहां कोच 6 के लोगों से झूठ बोला जाता है कि कोच 5 के लोग उनसे उनका खाना और रिसोर्सेज चुराने आ रहे हैं। वहीं कोच 5 के लोग पहले ही यूमी के नाम मिलने से गुस्सा थे और जब उन्हें कोच 6 के लोग दिखाई देते हैं तब वे अब आपस में ही लड़ने लगते हैं, जिसके बीच अब एक एक करके दोनों ही तरफ के लोग मारे जाने लगते हैं। वहीं लड़ाई को देख हेक्टर शिप में यूमी को हमेशा के लिए जान से मारने आता है ताकि उसका राज न खुले। मगर अब वो पाता है कि यूमी तो वहाँ से खुद को छुड़ाकर भाग गई थी। हेक्टर यहाँ से वापस आता है, मगर अब वो पाता है कि यूमी ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुकी है और वो अब सभी के सामने हेक्टर की असलियत बता देती है कि वो तो सभी को इसी समय में रखना चाहता है और इसीलिए उसने शिप के सारे ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को भी नष्ट कर दिया ताकि हम सब वापस जाने का रास्ता ना ढूंढ सके। अब हेक्टर सबके सामने फाइनली कह ही देता है कि उस समय में वे सभी दुखी थे, मगर अब वे मिलकर यहाँ इसी समय में एक नई शुरुआत कर सकते हैं, जहाँ उनके आसपास के सारे ही रिसोर्सेज अब उन्हीं के हैं। ये पूरी पृथ्वी उन्हीं की है, जहाँ ना तो कोई ओवर पॉपुलेशन है और ना ही कोई पोल्यूशन है, जिससे कि कभी कोई भूखा नहीं रहेगा। मगर अब उसकी सच्चाई जानने के बाद सभी लोग हेक्टर को वहाँ से निकाल देते हैं, जहाँ से हेक्टर जाते हुए अब उनको एक डायरी देता है, जो कि उसे शिप में मिली थी और जिसमें लिखा हुआ था कि पास की ही पहाड़ी पर कोई ऐसा टावर है जिससे कि शायद वे वापस जा सकते हैं। तो अब रात होते ही दो पैसेंजर्स उसी पहाड़ी पर जाते हैं, जहां वे पाते हैं कि जो मीटियोराइट कभी पृथ्वी से टकराया था उसी के कुछ टुकड़े अभी भी वहीं पड़े हुए हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज पृथ्वी से काफी ज्यादा अलग लग रही थी। वहीं प्रेजेंट यानी कि साल 2023 में अब एक वैज्ञानिक रे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहा था कि ट्रेन के दो कोचेस अचानक से कहां गायब हो गए और यहां से वो पाता है
कि उस वक्त अचानक से ही टनल में किसी तरह का वर्म होल खुल गया था, जिसमें जाकर वे दोनों कोचेस गायब हो गए। और रे यहाँ से समझ चुका था कि वे दोनों कोचेस उसी वर्म होल में समा गए, मगर वे गए कहाँ। अब यही सब रे को ढूंढना था। वहीं साल 2060 में कोच 6 के काफी सारे पैसेंजर्स कोच 5 में आ जाते हैं, क्योंकि वे हेक्टर के साथ यहाँ नहीं रहना चाहते और वे सब अपने परिवारों के पास वापस से अपने समय में जाना चाहते हैं। वहीं कल रात जो उन्हें मीटियोराइट के टुकड़े मिले थे, वे सब उनकी जांच करने लगते हैं, जहां से सैम पाता है कि इन टुकड़ों की मैग्नेटिक चार्ज पृथ्वी से काफी अलग है और इसीलिए थोड़ी सी लाइट पड़ते ही ये चमकने लगते हैं। और अगर वे इसके और टुकड़े इकट्ठा कर लें तो वे सब इसकी मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पैसेंजर्स में से एक बच्चा उन्हें बताने लगता है कि उस दिन ट्रेन की टाइम ट्रेवल करने से पहले उसने आसमान में किसी सितारे को टूटते हुए देखा था। वही प्रेजेंट में रे इसी फुटेज को देख रहा था और उसने पाया कि ये कोई सितारा नहीं था, बल्कि दूर स्पेस में कहीं कोई सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ था। दरअसल जब भी कोई बड़ा स्टार अपनी उम्र पूरी कर लेता है तो वो एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन में फट जाता है, जिसमें कि बहुत सारी एनर्जी एमिट होती है और इतनी ज्यादा मात्रा में निकलती एनर्जी से आसपास के प्लैनेट्स पर भूकंप आ सकते हैं, ब्लैक होल तक बन सकते हैं। वहीं इससे स्पेस टाइम पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। और यहीं से अब वे सब समझ जाते हैं कि उस दिन जब वो सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ था तब उससे पृथ्वी पर स्पेस टाइम में रिफ्ट पैदा हुई और वो वर्म होल बन गया, जिससे कि उस ट्रेन के आखिरी दो कोचेस समय के किसी दूसरे छोर पर पहुंच गए और टाइम ट्रेवल कर गए। वहीं भविष्य में ट्रेन में मौजूद सारे ही लोग वे भी अब यही सब समझ चुके थे कि वे सब एक वर्म होल के बनने से टाइम ट्रेवल कर गए हैं। तो अगर उन्हें फिर से अपने समय में वापस जाना है तो किसी तरह से उस वर्म होल के फिर से खुलने का इंतजार करना होगा, या फिर वे खुद से ही उस वर्म होल को खोल सके। इतनी एनर्जी उन्हें चाहिए होगी, क्योंकि उस मीटियोराइट के टुकड़े ऑलरेडी उनके पास है। अब अगली सुबह सब पाते हैं कि वहाँ काफी ज्यादा तेज बारिश हो रही थी, जिससे कि उनका शेल्टर और खाने की चीजें वेस्ट होने लगती हैं। वहीं अब एक पैसेंजर याइची कहता है कि उन्हें ट्रेन के पीछे वाले टनल में छुपकर आंधी तूफान से बचना चाहिए। और अब जैसे ही वो टनल की ओर दरवाजा खोलता है तो वो पाता है कि बारिश और आंधी तूफान से वहाँ फिर से एक और वर्म होल बन गया है, जिसमें कि उसकी जेब में पड़ी एक डोल चली जाती है। और इसे देख अब सभी को लगने लगता है कि क्या पता वे इसी के थ्रू अपने रियल टाइम में वापस जा पाएं। अब जल्दी से याइची उसी में जाने लगता है, मगर बाकी सब उसे रोक लेते हैं, जहां से सैम कहता है कि बिना प्रोटेक्शन के वर्म होल में जाना काफी खतरनाक होगा और क्या पता वर्म होल की एनर्जी से उसका पूरा शरीर ही बिखर जाए। और अब यहाँ से जैसे ही तूफान धीमा होता है वो वर्म होल फिर से पूरी तरह से गायब हो जाता है। वहीं साल 2023 में अब दो डिटेक्टिव जो कि मिसिंग ट्रेन की कोचेस की जांच कर रहे थे, अब उनके पास वही वुडल डोल आकर गिरती है, जो कि साल 2060 में यांची ने फेंकी थी। यानी कि ये वर्म होल 2023 और 2060 इन दो टाइमलाइंस को आपस में जोड़ रहा है। वहीं 2060 में अब सभी पैसेंजर्स डिस्कस करते हैं कि कैसे वो वर्म होल उसी सेम जगह पर टनल के बीच में अपीयर होता है, वो भी तब जब या तो कोई सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो, या फिर कोई आंधी तूफान आए, या फिर कोई भूकंप आए। यानी कि अगर वे इलेक्ट्रिसिटी का कोई बड़ा सोर्स ढूंढ लेते हैं तो उसकी एक्सट्रीम एनर्जी से फिर से बड़ा वर्म होल खोला जा सकता है, जिसके द्वारा वे ट्रेन में बैठकर वापस से जा सकते हैं। और अब प्लान के मुताबिक अब ढूंढते हुए उन्हें इलेक्ट्रिसिटी का एक टूटा हुआ पोल भी मिलता है। यानी कि अगर वे इस पोल से इलेक्ट्रिसिटी वायर्स का पीछा करें तो वे वहां पहुंच उसके करंट से फिर से वर्म होल खोलने की कोशिश कर सकते हैं। अब यहाँ से सब मिलकर उन वायर्स का पीछा करने लगते हैं, मगर इसमें काफी वक्त लगने वाला था, क्योंकि इलेक्ट्रिक वायर्स जमीन में दबी हुई थी। तो उन्हें जमीन खोदकर उसके सोर्स को ढूंढना होगा। वहीं उन्हें अब एक और सिचुएशन संभालनी थी। दरअसल चूंकि हेक्टर और उसके साथ कुछ और लोग इसी टाइम में रहने वाले हैं, जबकि बाकी सब पास्ट में जाकर पृथ्वी को बर्बाद होने से रोकेंगे। तो इससे उनके मुताबिक अब एक नया पैरेलल वर्ल्ड बनने वाला है, जिन दो वर्ल्ड में दो अलग अलग टाइमलाइंस होंगी। एक टाइमलाइन जिसमें पृथ्वी साल 2026 में बर्बाद हो गई और फिर साल 2060 के बाद हेक्टर कुछ लोगों के साथ रहने लगा। वहीं दूसरी टाइमलाइन जिसमें पृथ्वी बच गई। मगर क्या हो अगर ये दो टाइमलाइन बने ही ना, और क्या हो इनमें से कोई एक रियलिटी पूरी तरह से ही एग्जिस्टेंस से मिट जाए। अब ये एक ऐसा सवाल है
जिसका जवाब किसी के भी पास नहीं था। सो अब सब बिना इस बारे में सोचे वायर्स को खोदकर पावर सोर्स को ढूंढना जारी रखते हैं। वहीं अब सैम, यूमी और नेविन के बीच सिचुएशन काफी ही ऑकवर्ड होने लगी थी, क्योंकि नेविन यूमी को चाहता है, यूमी सैम को चाहती है। वही सैम हमेशा से ही अपने बॉस को चोट पहुंचाने के लिए गिल्ट में रहता है, तो वो शादी करना ही नहीं चाहता। अब यहाँ से कई दिन खोदने के बाद फाइनली सबको वायर्स के जरिए पावर सोर्स मिल जाता है, जो कि एक इलेक्ट्रिक पावर सब स्टेशन था, जो कि पूरी तरह से मिट्टी के अंदर सालों से दबा हुआ था। मगर अब जब वे मिट्टी हटाकर अंदर जाते हैं तो पाते हैं कि अंदर अभी भी सब कुछ सेफ है, और उससे भी खुशी की बात कि उसकी काफी सारी पावर अभी भी उसमें स्टोर्ड है, जिसका कि पिछले 3 दशकों से कभी इस्तेमाल हुआ ही नहीं। तो वे सब जल्दी से इसी पावर को वायर्स के जरिए उसी टनल में पहुंचाने लगते हैं, ताकि जब भी अगला तूफान आए वे इस पावर से उस वर्महोल को ज्यादा बड़ा और लंबे समय तक खोल कर रख सके और ट्रेन में बैठ सिक्योरली वापस से अपने समय में जा पाए। अब एक दिन नेविन को फाइनली फिर से आंधी तूफान आने का संकेत मिलता है, तो वो यूमी से कहता है कि वे सब चले जाएं और वो यहीं रहना चाहता है, क्योंकि उस दुनिया में उसका कोई भी नहीं है। लेकिन यूमी कहती है कि वे कम से कम दोस्त तो रह ही सकते हैं, क्योंकि वो कभी भी सैम को भुला नहीं सकती। वहीं सैम भी खड़ा हुआ उन्हें देख रहा था, जहां उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। अब चूंकि तूफान आना शुरू हो चुका था, तो सब जल्दी से भागकर ट्रेन में बैठने जाते हैं, जबकि नेविन इलेक्ट्रिक जनरेटर का स्विच ऑन करने जाता है और यहाँ से उनका प्लान काम भी करता है। और फाइनली वे एक्सट्रीम एनर्जी से वर्महोल बना लेते हैं, जो कि इस बार काफी बड़ा और स्टेबल था। अब यहाँ से वे सब जल्दी से ट्रेन में जाने लगते हैं, ताकि वे अपने समय में लौट सके। और यहाँ अब सैम और यूमी नेविन को उनके साथ चलने को मना लेते हैं, लेकिन अब तक आंधी और तूफान काफी तेज होने लगे थे, तो सब किसी तरह से मुश्किलों के बीच ट्रेन में आ ही जाते हैं। और अब यहाँ से पूरी ही ट्रेन वर्महोल के अंदर चली जाती है, जहाँ से सब काफी खुश थे कि फाइनली वे सब अपने समय में वापस आ जाएंगे। मगर यहाँ से उन्हें अभी भी एक बहुत बड़ा झटका लगना बाकी था, जहाँ से अब धीरे धीरे उनका दरवाजा खुलता है, जिसे कि ट्रेन सिक्योरिटी ने खोला था। तो सभी जल्दी से उनसे आज की तारीख पूछने लगते हैं, और यहाँ से जो तारीख वे कर्मचारी उन्हें बता रहे थे उसे सुन सभी पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं। दरअसल जिस समय में टाइम ट्रेवल कर वे आ गए हैं वो है 1 मई साल 2026, यानी कि वे टाइम ट्रेवल कर अपने रियल टाइम 2023 से पूरे 3 साल बाद 2026 में पहुंच गए हैं, जहां इसी साल वो मीटेओराइट पृथ्वी से आकर टकराने वाला है। वहीं इस समय के लोगों के लिए ये सभी साल 2023 में गायब होने के पूरे 3 साल बाद उन्हें मिल रहे हैं। तो यहाँ से डॉक्टर्स सभी को सेफ्टी के साथ चेक करने लगते हैं कि कहीं उन्हें कोई इन्फेक्शन या रेडिएशन से कोई बीमारी तो नहीं हुई है। वहीं अब वे सब पुलिस और गवर्नमेंट को सब सच बताने लगते हैं कि कैसे वे पहले 2023 से टाइम ट्रेवल कर 2060 में चले गए और फिर कुछ लोग वहीं 2060 में रह गए। वहीं वे सब वापस से 2023 में पहुंच गए हैं, और यहाँ से वे उन्हें अपने साथ लाए हुए एविडेंस भी दिखाने लगते हैं, जैसे कि वो कैन, उसी मीटेओराइट के टुकड़े और आखिर में वहाँ के कुछ प्लांट्स। वहीं जो इवेंट्स इस साल पृथ्वी के साथ होने वाली हैं वो सब कुछ उन लोगों ने एक टाइमलाइन बनाकर एक डायरी में लिखा हुआ था, जिसके अनुसार आज से 7 महीने बाद यानी कि 9 दिसंबर 2026 के दिन पृथ्वी का विनाश होने वाला है, जब वो मीटेओराइट पृथ्वी से आकर टकराएगा। मगर यहाँ सरप्राइजिंगली अब कोई भी उनकी बातों का भरोसा नहीं करता। हालांकि उन्होंने सारे ही सबूत दिए थे, सारे ही सर्वाइवर्स की कहानियां एक समान थी, मगर फिर भी पुलिस इस बात को मानने को तैयार नहीं थी कि वे जब 2023 में गायब हुए तब वे टाइम ट्रेवल कर गए थे। वहीं पृथ्वी कभी नष्ट नहीं होने वाली। अब यहाँ से सभी सर्वाइवर्स फाइनली अपने अपने परिवारों से मिल पाते हैं, जो कि उन्हें पिछले 3 सालों से ढूंढ रहे थे। हालांकि सर्वाइवर्स के लिए 2060 में सिर्फ कुछ महीने ही बीते थे। वहीं नेविन अकेला था, क्योंकि उसका अपना कोई नहीं। मगर अब सरप्राइजिंगली उसका छोटा भाई उससे मिलने आता है, जहां से वो नेविन से माफी मांगता है कि वो पहले इलीगल काम करता था, मगर पिछले साल जेल से आने के बाद उसने वो सब कुछ छोड़ दिया है। क्योंकि जब 3 साल पहले नेविन गायब हुआ तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। और यहाँ से फाइनली अब दोनों ही भाई एक दूसरे के साथ काफी ही खुश थे। वहीं बाकी सब भी बेशक अपने परिवारों से मिल चुके थे,
मगर उन्हें पता था कि कुछ ही महीनों बाद पृथ्वी नष्ट होने वाली है, जिसमें कि सब मारे जाएंगे। मगर गवर्नमेंट तो जैसे उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। वहीं वैज्ञानिक रे, जो कि 2023 से ही उस ट्रेन इंसिडेंट पर रिसर्च कर रहा था, अब वो फाइनली जान चुका था कि सारे ही सर्वाइवर सच कह रहे हैं। वहीं उसे ये भी पता चलता है कि एक बड़ा मीटोराइट सच में ही पृथ्वी की ओर बढ़ता आ रहा है, और जितनी उसकी स्पीड है उसकी कैलकुलेशंस करने पर वो करीब दिसंबर में पृथ्वी से टकराने वाला है। और यही सेम बातें ट्रेन सर्वाइवर्स ने गवर्नमेंट को बताई थी। वहीं ट्रेन सर्वाइवर्स अब एक साथ मिलकर फ्यूचर की सारी नॉलेज सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लगते हैं, ताकि कोई तो उनकी बातों का भरोसा करे। और होता भी ऐसा ही है। उनकी वीडियोस अब हर ओर वायरल होने लगती हैं, जिसमें कि सभी को आने वाले खतरे के प्रति आगाह किया गया था। वहीं अब तक गवर्नमेंट तक यही बात ऑलरेडी रे ने पहुंचा दी थी। वहीं अब चूंकि वे कुछ हद तक लेट हो चुके थे, तो गवर्नमेंट जल्दी से एक रॉकेट उस मीटोराइट का रास्ता बीच में ही बदलने के लिए भेज रही है, जहां से अब सभी लोग बस इस प्लान के कामयाब होने का इंतजार कर सकते थे। क्योंकि अगर ये रॉकेट मिस हुआ तो वो मीटोराइट पृथ्वी से आकर टकरा जाएगा। अब यहाँ से धीरे धीरे समय गुजरता है और फाइनली वो दिन आ ही जाता है जब वो रॉकेट मीटोराइट से टकराने वाला है। और अगर वो कामयाब नहीं रहा तो 3 दिन बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो सर्वाइवर्स अब मिलकर कोई सेफ बंकर ढूंढने लगते हैं, ताकि अगर गवर्नमेंट का प्लान काम ना करे तो वे कम से कम बचने का एक ऑप्शन अपने पास रखें। और इसी के लिए उन्होंने स्विट्जरलैंड को चुना था, क्योंकि उन्हें भविष्य से पहले से पता था कि हर तरफ तबाही आने के बाद एक स्विट्जरलैंड ही होगा जहां सबसे कम तबाही फैलेगी। तो सब लोग अब वहीं के लिए निकल पड़ते हैं। मगर यहाँ से सैम कहता है कि वो यहीं रहकर लोगों की मदद करेगा। वहीं अब जब बाकी के सभी लोग सेफ बंकर में जा ही रहे थे, तब नेविन यूमी से कहता है कि वो भी सैम की तरह यहीं रहकर लोगों की मदद करेगा। और यहाँ से दोनों फाइनली गुड बाय बोल देते हैं। वहीं सैम अभी भी लोगों की मदद कर रहा था, जहाँ से वो पाता है कि अब नेविन भी उसकी मदद के लिए आ गया है, जबकि बाकी सब उसी सेफ बंकर के लिए स्विट्जरलैंड जा रहे थे। वहीं रे अब पाता है कि फाइनली उनका प्लान काम कर गया है और उस रॉकेट ने उस मीटोराइट का रास्ता सक्सेसफुली बदल दिया है, यानी कि अब पृथ्वी सेफ है। और ट्रेन सर्वाइवर्स ने फाइनली पृथ्वी को बर्बाद होने से बचा लिया। और अब ये इवेंट होते ही फाइनली पृथ्वी 2 टाइमलाइंस में बट जाती है। एक जिसमें 2026 के बाद पृथ्वी कभी खत्म नहीं हुई। वहीं इस टाइमलाइन में नेविन को उसका भाई मिल चुका है, सैम को अपना जीने का मकसद मिला है। वहीं सभी काफी खुश है। जबकि दूसरी ओरिजिनल टाइमलाइन में पृथ्वी साल 2026 में नष्ट हो गई थी और उसी के फ्यूचर में 2 सर्वाइवर्स भविष्य में रुक गए थे। वे अब बड़े आराम से नेचर के बीच रह रहे हैं, जहां सिर्फ और सिर्फ शांति और सुकून भरा जीवन था। यानी कि दोनों ही टाइमलाइंस आखिर में हैप्पी एंडिंग पर खत्म हुई। और इसी के साथ ये पूरी ही सीरीज यहीं खत्म हो जाती है। तो अगर आपको मौका मिले तो आप किस टाइमलाइन में रहना पसंद करेंगे, कमेंट्स में बताएं। वहीं ऐसे ही और भी कई सारी सीरीज जल्द ही चैनल पर आने वाली हैं, तो ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।